बात है, जो विषय पढ़ के मजा आए वो ले लीजिए। तेरे ही साथ जीना है, तेरे ही साथ मरना है। और सर पे बांधिए सफेद कफन कि मर जाऊंगा लेकिन तुझे छोड़ूंगा नहीं, इस भाव से पढ़िए। मैंने खुद एक बार ऐसा किया था और उसका वही परिणाम हुआ कि शहादत मिली उस विषय में, और उसकी वजह से मुझे प्रॉपर आईएएस नहीं मिल पाया। मेरा सिलेक्शन हुआ था, पहले ही प्रयास में हो गया था। तो दो विषय थे उस समय, हिंदी साहित्य और समाजशास्त्र मेरे विषय थे। जब रिजल्ट आया तो मेरे दोस्तों ने शोर मचा दिया कि हिंदी और समाजशास्त्र से हुआ है। तो मैंने उनको करेक्ट किया, मैंने कहा हिंदी साहित्य की वजह से और समाजशास्त्र के बावजूद हुआ है। सही वाक्य ये है, सही वाक्य ये है। दो तो है ही विषय। एक विषय ने पूरी कोशिश की कि बन जाइए, एक ने कहा बन के दिखा दे। 6 घंटे आपको पढ़ने ही बैठ के, पढ़ने ही पढ़ने। अभी इसमें आ रहा हूं क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। 6 घंटे आपको पढ़ने, सिटिंग 15 घंटे सिटिंग मत दिया करो यार। और ये जो यूट्यूब पे टॉपर्स बोलते हैं, ये सब झूठ बोलते हैं सब। कोई टॉपर जो तुमसे कहे मैं 15 घंटे पढ़ता था, मेरे पास लेकर आओ उसको। टीना दाबी, कोई, ये सब मेरे स्टूडेंट रहे, किसी को भी लेकर आओ, मेरे सामने बोलो। हाँ, फिर मैं इस बात को रिपीट करूंगा। 6 घंटे सिटिंग दो, सिटिंग। जैसे तुमने आज का डिसाइड किया, अच्छा एवरी ब्यूरोक्रेट, एवरी किंग हैज अ डायरी। कल तुम्हें एक सबऑर्डिनेट मिलेगा जो तुम्हारे पूरे दिन का कार्यक्रम रखेगा। डायरी इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ एरिस्टोक्रेसी। कल तुम कलेक्टर होगे ना, तो तुम अपने पीए से पूछोगे, हाँ भाई पांडे आपका प्रोग्राम क्या है? सर आज फीता काटना है, अच्छा ठीक है। ये करना है, एक आदमी को गोली मारनी है, सर ठीक है सर। तो वो चीज तुम आज से शुरू करो। अपने दिन भर की हर डे, जैसे तुम उठते हो ना, तो जो तुम कर लेते हो, जैसे तुमने पूजा करनी वो कर ली, फिर उस दिन की डायरी बनाओ कि आज मुझे ये टारगेट है और मुझे ये करना है। और शुरुआत में छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ। इस दुनिया में, खासकर इस देश में 95% लोग उस चीज के बारे में सोचते हैं जो उनके हाथ में है ही नहीं। क्या? फल। सर आपको पता ही नहीं कल क्या होने जा रहा है। तो जब हमें कल का पता ही नहीं, तो हम आज में रहें। और जितने लोगों ने अपने आज को सुधारना शुरू किया, उनका कल बेहतरीन हो गया। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लो, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं, सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने। गलत है कि नहीं? इतनी मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं और पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है कि नहीं? गलत, ये क्या शिक्षा विभाग कर रहा है? पेपर आउट हो गया है, ऐसे होता है एग्जाम के टाइम पे।
मैं रोज यार एक रूटीन फॉलो करता हूं। सुबह उठो, दिन भर काम करो, रात में पढ़ाई करो, दिन भर गांव वालों का चिक चिक, रात को लाइट का चिक चिक। पक गया हूं मैं। टीना डावी का एक इंटरव्यू पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे भी आप देखेंगे, उनके पेज पे भी है। तो उनसे पूछा गया कि आपने बहुत इतिहास रचा, उसमें अथर आमिर और टीना डावी रैंक 1 रैंक 2 दोनों साथ बैठे थे। तो उनसे सिंपल सा पूछा गया कि अगर आप मैसेज देना चाहें यूपीएससी एस्पिरेंट्स को या जो नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, वो क्या एक चीज पे फोकस करें जिससे उनका ओरिएंटेशन तय हो जाए, ताकि आपकी तरफ वो भी एक अच्छी सफलता करें। उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही, नो द कंट्री, नो द इंडिया, भारत को जानो। ठीक है, भारत मतलब हमारा देश, वो एक राजनीतिक इकाई के रूप में, एक सामाजिक इकाई के रूप में, एक सोशल यूनिटी के रूप में, एक पॉलिटिकल यूनिट के रूप में, एक कल्चरल यूनिट के रूप में, एक ज्योग्राफिकल यूनिट के रूप में, इकोनॉमिक यूनिट के रूप में कंट्री कैसी, बहुत बड़ा एस्पेक्ट है ये भारत को जानो। एक्चुअली में यूपीएससी का पूरा एग्जाम इसी एक डायमेंशन के आसपास घूमता है। क्रिप्टो, हाँ मित्रों नहीं कह रहा हूं, अब तो मैं क्रिप्टो कह रहा हूं, गाने के माध्यम। लाउड स्पीकर भैया। हाँ जी, सारे क्रिप्टो की ऐड देख लो एक बार फिर से। ना देखो, मैं कुछ बता रहा हूं, सुनो। कहंदी होंदी सी क्रिप्टो बैन करा दे, 30% दे उत्ते टैक्स लगा दे। हुण जिन्हां ने भी इहदे विच इन्वेस्ट कीता, टैक्स जद ओदा कटूगा तां पता लगूगा। रासनी भाई इंटरव्यू का बहुत टेंशन हो रहा है यार। मुझे भी। भाई तू तो टॉपर है। गुड लक। गुड लक। हाय गाइस, 2 दिन पुराना स्टार्टअप है मेरा। ऑफिस बड़ा नहीं है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। साथ दोगे? भाई सैलरी सैलरी नहीं दे पाऊंगा लेकिन हिस्सेदारी जरूर मिलेगी। बिजनेस अच्छा हुआ तो साथ में आसमान छुएंगे, नहीं तो साथ में डूबेंगे। पर एक बात जरूर कहूंगा, उड़ने में मजा बहुत आएगा यार। Alright, it's time open for interviews now. नौकरी मिलेगी सर? अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान? कौन कहता है भगवान? खाते नहीं। खाते नहीं। मेरी तभी कर लेती, बुलाती नहीं। तुम्हारे कंधे पे जो बैग है ना, उसमें माँ बाप की उम्मीदें, रिश्तेदारों के ताने, ये सब भरे पड़े हुए हैं। और कसम से बता रहा हूँ, वो बोझ ना बहुत भारी होता है। नए रिश्ते बनते नहीं कि पुराने टूट जाते। आईएएस बनना है तो मैं उससे पूछता हूँ कि आईएएस बनने के लिए कितना रैंक आना चाहिए, और अधिकांश बच्चों को यह भी नहीं पता होता, कम से कम शुरुआती दौर में नहीं पता होता। मैं आपको बताता हूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको पहले 90 रैंक में आना पड़ेगा। अभी की स्थिति ये है। और ये मान के चलें कि अगर आप ओबीसी से हैं और आईएएस बनना चाहते हैं तो आपको लगभग 300 रैंक के अंदर अंदर रहना पड़ेगा। और ये अंतर जो देखने में लग रहा है उतना होता नहीं, क्योंकि अंकों का अंतर बहुत ज्यादा इसमें नहीं होता है। अरे तुम्हारा कैम्ब्रिज में एडमिशन हो गया? एडमिशन तो हो गया है, पर इतना दूर जाओगे कैसे? नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं।
नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, जो खुद न बने वो कोई भी नसीब नहीं मिलेगी। अब राजा का बेटा राजा नहीं होता, गरीब नहीं, वो होता है जो हकदार होता है। गरीब नहीं, कोई भी लकीर नहीं ऐसी जो कह दे तुझे तेरी तकदीर नहीं। अगर हुई तेरी हार तो मान ले ये बात, बता पूरी जिम्मेदार कोई और नहीं। ये जो दे तैयारी छोड़ तो नहीं सकता, मुझे थोड़ी पता मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैंने पेपर दे भी दिया तो मैं तो मुझे थोड़ी पता हो जाएगा सिलेक्शन, हो सकता नहीं हो। तो मैं पढ़ना छोड़ नहीं सकता था। मैं क्या करता था, ट्रेन में पढ़ता था, ट्रेवल कर रहा होता था, ट्रेन में पढ़ने लग जाता था। ऊपर स्लीपर में नहीं जाता था मैं, जनरल में भी ऊपर ऐसे करके एक वो बनी होती है। अब लोग क्या करते हैं, रात को जब आप ट्रेन में जाते हो ना, ट्रेवल करते हो लॉन्ग डिस्टेंस, लोग लाइट बंद करके सो जाते हैं। मेरा ये हाल हो गया था, मैं इतना ट्रेन में ट्रेवल करता था, मेरी आधी लाइफ उस समय ट्रेन में जाती थी कि जो टीटी होता था वो मुझे पहचान गया था। वो वहां पे जो लोग नीचे बैठे होते थे, क्योंकि मैं ऊपर वाली बर्थ पे बैठता था पढ़ने के लिए, इससे डिस्टर्बेंस ना हो, वो उनको बोल देता था टीटी कि ये बच्चा पढ़ेगा रात भर, आपको दिक्कत हो मैं आपकी सीट चेंज करवा दूं। अब मैं तैयारी छोड़ तो नहीं सकता, मुझे थोड़ी पता मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैंने पेपर दे भी दिया तो मैं तो मुझे थोड़ी पता हो जाएगा सिलेक्शन, हो सकता नहीं हो। तो मैं पढ़ना छोड़ नहीं सकता था। मैं क्या करता था, ट्रेन में पढ़ता था, ट्रेवल कर रहा होता था, ट्रेन में पढ़ने लग जाता था। ऊपर स्लीपर में नहीं जाता था मैं, जनरल में भी ऊपर ऐसे करके एक वो बनी होती है। अब लोग क्या करते हैं, रात को जब आप ट्रेन में जाते हो ना, ट्रेवल करते हो लॉन्ग डिस्टेंस, लोग लाइट कहते हैं कि यूपीएससी में एक पीडीएफ आपका जीवन बदल देती है। अगर आप इन तो आप हीरो, और अगर आप आउट टू ऑल द एस्पिरेंट्स आउट देयर हु आर प्रिपेयरिंग, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा मैसेज है विच वी ऑल नो कि यूपीएससी इज नॉट अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन, सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। हमें छोटी छोटी फेलियर्स से हार नहीं मारनी चाहिए, एंड वी हैव टू ऑलवेज थिंक कि एवरी फेलियर दैट वी आर फेसिंग, फॉर एग्जाम्पल कोचिंग के टेस्ट में कम नंबर आ गए या किसी दिन पढ़ाई नहीं हुई, दैट इज जस्ट अ स्टेप। कनिष्क कटारिया पहली रैंक आईएएस में, पहली। लड़कियों को जाकर उसको थैंक यू बोलना चाहिए, उसने लड़कियों की गरिमा बढ़ाई। उसने कहा कि मेरी सफलता में मेरी गर्लफ्रेंड का बहुत बड़ा योगदान है। कनिष्क कटारिया, लड़की तुम्हारे पीछे थोड़ी भागती कि आजा बर्बाद कर दूं, आजा बर्बाद कर दूं। तुम ही भागते हो कि मुझे बर्बाद कर दो, मुझे बर्बाद कर दो, कर देती है। तो मैंने कहा कि साहब ये बगल में बुद्धा पार्क है और कई सारे पार्क है, तुम जाके देखो पेयर वहां पे बैठे लड़का लड़की सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक, वहां वो टाइम नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि मजा आ रहा है, इसलिए पूछा था। जहां तुम्हें मजा आता है ना, वहां तुम टाइम के बारे में नहीं पूछते। मेरे ये कहने का मतलब था, जितना मजा आए उतना पढ़ो, और ना मजा आए तो भीख मांगना शुरू कर दो। आईएएस वो लोग बनेंगे जिनको पढ़ने में मजा आता है। जबरदस्ती कितनी देर पढ़ोगे यार? पीपल मेक टाइम टेबल, 6 o'clock I will get up, 6:15 cigarette, 6:20 tea, 6:30 washroom, 6:45, and they are not able to maintain it for a day.